बार बार बोलने की आदत नहीं है मुझे। आखिरी दफा कह रहा हूँ कि इस लड़के को जाने दो। अगर इसको जाने नहीं दिया तो फिर अच्छा नहीं होगा। कौन है बे? है कौन तू? बता तो सही, हमारे बीच में कर क्या रहा है? निकल जा, अच्छा होगा तेरे लिए। अभी फिलहाल तुम ये मत सोचो कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा और क्या बुरा होगा। अभी फिलहाल तुम लोग अपने लिए सोचो कि तुम लोगों के लिए क्या अच्छा होगा। कह रहा हूँ कि इसको जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? कौन है तू? अगर तो तुम लोगों ने इसको जाने दे दिया तो मैं तुम लोगों का गुड डक हूँ, और अगर तुम लोगों ने इसको नहीं जाने दिया तो फिर मैं तुम लोगों की मौत हूँ। बहुत जबान चल रही है तेरी। मेरी मौत है तू? हाँ, तुम्हारी मौत हूँ अगर इसको जाने नहीं दिया तो। लास्ट टाइम कह रहा हूँ, जाने दो इसको। चलो हाथ खोलो इसके, जाने दो इसे। जो कर सकता है कर ले, ये तो नहीं जाएगा यहाँ से। मेरा काम था इनको समझाना, मगर इसको मेरी बात समझ नहीं आई। अभी देखते जाओ कि मैं इनके साथ करता क्या हूँ। ये बैट मारने के चक्कर में है मुझे, लेकिन मुझे इनकी बैट लगेगी नहीं। बहुत ज्यादा बंदे हैं ये, दोनों के दोनों मरेंगे। हाँ भाई, भाग किधर रहा है ये? इसको मैं भागने नहीं दूंगा, पकड़ के मारूंगा मैं इसे। पहले मेरे ऊपर अटैक कर रहा था और अभी भाग रहा है ये। इसको लगता है कि छोड़ दूंगा मैं इसे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मरेंगे ये सारे के सारे मरेंगे। कुछ बंदे पीछे भी थे, उन्होंने भी मेरे ऊपर हाथ उठाया था और फिर उसके बाद भाग गए ये। एक तो ये रहा। चलो भाई, मर गया ये भी। और कौन है इधर? प्यार से मैंने इसको बात समझाने की कोशिश की थी, मगर इससे बात समझ में नहीं आई। किधर गया वो बॉस? किधर गया इनका? ये इनका बॉस था, मर गया ये। और भी थे इधर, लेकिन अभी मुझे दिख नहीं रहे। बंदूक निकाली ना मैंने, इसीलिए भाग गए सारे के सारे। और हाँ, तुम चलो बैठो गाड़ी के अंदर, फटाफट से इसके हाथ खोलता हूँ। थैंक यू भाई, मेरी जान बचाने के लिए। तुम हो कौन? कोई भी नहीं हूँ, नॉर्मल बंदा हूँ मैं। आ जाओ तुम, बैठो मेरी गाड़ी के अंदर। निकलना होगा यहाँ से, जितना जल्दी हो सके निकलते हैं। ये जगह सेफ नहीं है। पता नहीं अभी इतना टाइम क्यों लगा रहा है, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये बंदा है कौन। हाँ, कौन हो तुम, और इन लोगों ने तुम्हें उठाया क्यों? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम बस मुझे घर पे ड्रॉप कर दो। ठीक है, कर देते हैं। इसको घर पे ड्रॉप कर देते हैं। किधर है तुम्हारा घर? किधर है? मैं तो ये लॉस सैंटोस विलेज के अंदर आया था फ्रूट्स परचेज करने के लिए, लेकिन फिर अचानक मेरी नज़र पड़ी इस लड़के के ऊपर। अकेला था ये, और उन गुंडों ने इसको घेर के रखा था। पता नहीं क्या करना चाह रहे थे वो इसके साथ। मेरे ख्याल से तो इसको मारना चाह रहे थे वो, मगर अच्छा हुआ कि मेरी नज़र पड़ गई और मैंने जान बचा ली इसकी। बहुत ज़्यादा बंदे थे उधर, उनको लगा था कि मैं बंदे देख के डर जाऊंगा, लेकिन नहीं, डरने वालों में से तो हम है ही नहीं। और अच्छा हुआ कि इस लड़के की जान भी बच गई। वाइनवुड माउंटेन जाना है क्या? हाँ भाई, वाइनवुड माउंटेन पे ड्रॉप कर दो मुझे, और थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए। तुम अकेले थे, वो बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए तुम्हारी जान बचाई है मैंने। लेकिन अगर 1v1 होता ना, अगर वो सिर्फ एक बंदा होता तो फिर शायद मैं तुम्हारी जान नहीं बचाता, क्योंकि 1 वर्सेस 1 बिल्कुल फेयर होता है। मगर वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लड़के थे, मुझे पता था कि वो लोग तुम्हें मारेंगे, इसीलिए तुम्हारी जान बचाई है। कोई दुश्मनी है तुम्हारी? मेरी तो दुश्मनी नहीं है, और तुम मुझे जानते नहीं हो ना अभी तक। जब तुम्हें पता चलेगा ना मैं कौन हूँ, तब तुम हो सकता है कि समझ जाओ कि कितने दुश्मन हैं हमारे। काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है ये, और खुल के बात भी नहीं कर रहा। पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। होगा किसी अमीर बाप का बच्चा होगा ये, क्योंकि लॉस सैंटोस सिटी के अंदर रहता है ये। अगर विलेज के अंदर रहता होता ना तो मैं समझ जाता कि ये गरीब है, मगर इसने बोला है कि वाइनवुड माउंटेन के ऊपर जाना है। वाइनवुड माउंटेन पर जितने भी घर हैं वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, और उधर सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही रहते हैं। माउंटेन लायन को दे दिया गाड़ी के नीचे। ये भी खतरनाक होते हैं, इंसानों के ऊपर अटैक करते हैं। चलो भाई, गाड़ी आ गई अपनी नीचे। अभी फटाफट से एक और शॉर्टकट मारता हूँ और निकलूँगा सीधा वाइनवुड माउंटेन के ऊपर। इस लड़के की जान बचा ली, अच्छा फील हो रहा है मुझे। जो भी बेचारा मुश्किल में होता है ना, मैं फ़ौरन से उसकी जान बचा लेता हूँ। अभी ये अकेला था, वो लोग बहुत ज़्यादा थे,
अगर तो मैं टाइम से नहीं देखता ना इसको तो वो लोग इसे कब का मार चुके होते, बेचारा मर जाता ये। मगर ये मुझे कुछ बता नहीं रहा है ना ठीक से, मुझे पता नहीं है कि ये है कौन, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो लोग कौन थे। गलत कौन था, तुम या वो? अरे भाई वो लोग गलत थे, उन लोगों ने उठा लिया मुझे और मारना चाह रहे थे। अच्छा हुआ कि तुम टाइम से आ गए। उन लोगों ने तुम्हें क्यों उठाया? पागल तो नहीं थे ना वो? तुम्हारा बाप मुझे लगता है कि कोई अमीर आदमी है और उसने इन गरीबों के साथ कुछ किया होगा, तभी तो इन लोगों ने उठाया तुम्हें। अरे नहीं नहीं भाई, क्या सोच रहे हो? वो लोग गरीब नहीं थे, गुंडे थे, वो गैंगस्टर्स थे, पैसे लेके काम करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को किसी ने पैसे दिए थे तुम्हें उठाने के लिए, मगर मैं पहुंच गया टाइम से और मैंने तुम्हारी जान बचा ली। उन सबको मार दिया मैंने। बेहोश मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं हुआ होगा, वो सारे के सारे मर चुके होंगे, क्योंकि भाई मैंने अटैक खतरनाक किया था। उनके हाथों में वो बेसबॉल वाला बैट था और मेरे हाथ में खतरनाक नाइफ थी, इसीलिए मार दिया मैंने उनको। एक दो दफा उन लोगों ने भी मेरे ऊपर अटैक किया था मगर मुझे कुछ हुआ नहीं। जाना किधर है? भाई यूटर्न मारो यहाँ से, जल्दी यूटर्न मारो, मुझे अपने घर पे ही ड्रॉप कर दो। वही तो पूछ रहा हूँ, किधर है तुम्हारा घर? तो मैं तुम्हारे घर पे ही ड्रॉप करूँगा, अपने घर तो नहीं लेके जाऊँगा। ठीक है भाई, पता है, बस वो मैं बताना नहीं चाह रहा था। मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा घर किधर है। यहाँ से राइट हो जाओ। यहाँ से राइट हो जाऊँ? ठीक है भाई, वाइनवुड माउंटेन के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। अभी पता नहीं इसका घर किधर है, कहाँ जाना है? यहाँ से राइट हो जाओ भाई, राइट हो जाओ। ये सामने मेरा घर है। पागल हो गए हो क्या? कर क्या रहे हो भाई? ये प्रेसिडेंट हाउस है। पता है भाई, ये प्रेसिडेंट हाउस है, यही है मेरा घर भाई, मैं यहीं पे रहता हूँ। क्या मतलब यहाँ पे रहता हूँ? तुम प्रेसिडेंट हाउस के अंदर काम करते हो क्या? नहीं भाई, मैं काम नहीं करता यहाँ पे, मैं प्रेसिडेंट साहब का बेटा हूँ। तुम एक मिनट वेट करो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तुम आ जाओ, यहाँ पे आओ और प्लीज़ जाना मत, मेरा वेट करना। ये क्या बोल दिया इस लड़के ने? कह रहा है कि मैं प्रेसिडेंट का बेटा हूँ। नहीं भाई, मुझे लगा था कि वो यहाँ पे काम करता है, मगर इसने बोला कि मैं प्रेसिडेंट साहब का बेटा हूँ। प्रेसिडेंट के बेटे की जान बचा ली है मैंने, और मुझे पता चल गया है कि वो जो गुंडे थे ना, वो इसको मारना चाहते थे। वैसे भी प्रेसिडेंट है ये लॉस सैंटोस का, प्रेसिडेंट के दुश्मन लॉस सैंटोस के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, और ये जितने भी गुंडे हैं ना, ये हमेशा फैमिली के ऊपर अटैक करते हैं, इसीलिए उन लोगों ने प्रेसिडेंट के बेटे को उठा लिया। मगर टाइम से पहुंच गया था मैं, प्रेसिडेंट के बेटे की जान बचा ली मैंने। चलो अबे भागो ना, कर क्या रहे हो इधर? प्रेसिडेंट हाउस के सामने खड़ा हुआ हूँ और मेरे हाथ में वेपन भी है, मगर कोई भी मेरे ऊपर अटैक करेगा नहीं, और वो इसलिए क्योंकि मैंने प्रेसिडेंट के बेटे की जान बचाई है। यहाँ आओ लड़के, बात करना चाहता हूँ तुमसे। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है? हाँ सर, मैंने आपके बेटे की जान बचाई है, और ये तो स्पेशल फोर्सेस वाले हैं। ये मेरी सिक्योरिटी है, मेरे साथ ही होते हैं ये। थैंक यू मेरे बेटे की जान बचाने के लिए। मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? सर अभी वैसे अगर आप बोलोगे तो मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे लिए एक काम कर सकते हो, लेकिन ये काम आप इसलिए नहीं करोगे क्योंकि मैंने आपके बेटे की जान बचाई है। अगर वैसे ही आप मुझे कोई फेवर देना चाहते हो तो मुझे एक फेवर चाहिए आपसे। अरे नहीं भाई, तुमने मेरी जान बचाई है, उसके बदले में तुम जो बोलोगे तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी जान बचाने के बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जो लोग भी मुश्किल में होते हैं मैं उनकी जान बचाता हूँ और बदले में कुछ भी नहीं लेता। बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो तुम। चलो वैसे ही बताओ, क्या फेवर चाहिए तुम्हें? सर वो मेरे पास जॉब नहीं है। काफ़ी जगहों पे मैंने अप्लाई किया था जॉब के लिए, लेकिन कहीं पे मुझे जॉब मिली नहीं। जॉब मिल सकती है क्या? अरे ये भी कोई बात हुई क्या? लेकिन ये बंदूक तो नीचे करो। सॉरी सर, ये बंदूक नीचे नहीं करूँगा मैं, बंदूक मेरे पास ही होती है, बंदूक से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बताओ मुझे जॉब मिल सकती है क्या? तुम्हारी बंदूक देखकर मुझे लगता है कि पैसे हैं तुम्हारे पास। ये तो गोल्ड की बंदूक है। मेरे पास बंदूकें ही हैं सर, इसके अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। जॉब चाहिए, अगर कोई मिल जाए कहीं पे तो। मिल जाएगी, तुम्हें जॉब मिलेगी। प्रेसिडेंट हाउस के अंदर तुम्हें जॉब मिलेगी। मेरे बॉडीगार्ड बनोगे?
हाँ सर, इसी चीज का तो एक्सपीरियंस है मेरा। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ सर, इसी चीज का एक्सपीरियंस है। मैं किसी का भी बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड बन सकता हूँ सर। वेपन्स चलाना आते हैं मुझे, और सिर्फ वेपन्स चलाता नहीं हूँ, मुझे पता है कि कब वेपन चलाना है। दिमाग भी मेरा बहुत ज्यादा तेज है, इसीलिए तो आपके बेटे की जान बचाई मैंने। पूछो इससे कितने गुंडे थे वहाँ पे। मैंने अपने पापा को बताया है कि तुम्हें किसी से डर भी नहीं लगता। इतने ज्यादा लड़के थे वहां पे और तुम डरे भी नहीं, तुमने सबको खत्म किया। इसीलिए तो कह रहा हूँ बेटे, ये मेरा बॉडीगार्ड बनेगा। बोलो ठीक है? हाँ सर ठीक है, बॉडीगार्ड बन जाऊंगा मैं आपका। वो सैलरी कितनी मिलेगी? मैं तुम्हें 1 महीने के दूंगा 10 लाख। काफ़ी है? 1 महीने के 10 लाख, हाँ ठीक है सर, काफ़ी है। अरे खुश नहीं हुए तुम? 20 लाख दूंगा 1 महीने के। हाँ ठीक है सर, 20 लाख भी ठीक है। अरे खुश नहीं हुआ? 50 लाख 1 महीने के, 50 लाख बोल। ठीक है सर, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। 50 लाख बहुत ज्यादा है 1 महीने के। तो फिर आज के बाद तुम्हारी सैलरी हुई 1 महीने की 50 लाख, और तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड बनोगे। मगर अभी जाओ, सबसे पहले सूट परचेज करके लाओ। मेरे बॉडीगार्ड सूट पहनते हैं। हाँ ठीक है सर, वो जो मेरी सैलरी है वो आधी एडवांस दे दो। आधी एडवांस नहीं, पूरी एडवांस दूंगा। 50 लाख तुम्हारे अकाउंट में सेंड करेगा मेरा बेटा। ठीक है सर, ये भी अच्छा है। मैं तुम्हें अकाउंट नंबर बताता हूँ, तुम पैसे सेंड करो, मैं जाके कोई सूट वगैरह परचेज करके आता हूँ। थैंक यू सर, जॉब दी आपने। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। नहीं सर, अभी बस भूल जाओ, इन बातों को भूल जाओ। मैं आज के बाद आपका बॉडीगार्ड हूँ, और बॉडीगार्ड का मतलब यह है कि मैं खुद मर जाऊंगा लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा सर। अपनी जान दे दूंगा मगर आपकी जान बचाऊंगा। मुझे पता है तू बहुत भला इंसान है। पैसे मेरा बेटा तुम्हें सेंड करेगा, सूट परचेज करो और आ जाओ वापस। ठीक है, मैं इसको अपना अकाउंट नंबर बताता हूँ, ये मुझे पैसे सेंड कर देगा। मज़ा आ गया भाई, पूरी सैलरी मुझे एडवांस मिल गई। कितने पैसे? पूरे के पूरे 50 लाख। मगर प्रेसिडेंट ने कहा है कि सूट लेकर आओ अपने लिए। अभी चड्डी बनियान में तो मैं नहीं घूम सकता हूँ प्रेसिडेंट के साथ। प्रेसिडेंट की जो सिक्योरिटी होती है ना, वो सूट पहनती है, इसलिए मुझे भी सूट परचेज करना होगा। लॉस सैंटोस के अंदर एक बड़ी दुकान आती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे सूट्स होते हैं, लेकिन कौन से कलर का परचेज करूँ? मेरे ख्याल से तो ब्लैक कलर का ही परचेज करना होगा, क्योंकि मैं बॉडीगार्ड हूँ ना। अगर कोई और कलर परचेज करूँगा तो मैं प्रेसिडेंट का मिनिस्टर या फिर खुद प्रेसिडेंट लगूंगा, इसलिए मुझे चाहिए ब्लैक कलर का सूट। हाँ भाई, ब्लैक कलर का सूट परचेज करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगा प्रेसिडेंट हाउस के अंदर। मज़ा आ गया भाई, 50 लाख 1 महीने के बहुत होते हैं। अपनी तो ऑलमोस्ट लाइफ ही चेंज हो गई है। इसीलिए भाई, इसीलिए जब भी कोई मुश्किल में होता है ना, मैं उसकी हेल्प करता हूँ, और फिर उसके बाद मेरी हेल्प खुद ही हो जाती है। देखो ना, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, और अभी कौन सी जॉब मिली है मुझे? 50 लाख की जॉब, बॉडीगार्ड की। और ये बॉडीगार्ड किसका बनूंगा? प्रेसिडेंट का। भाई मज़े ही मज़े हैं मेरे, 24 घंटे प्रेसिडेंट के साथ रहूँगा। मज़ा आएगा भाई। खाने भी ये लोग अच्छे खाते हैं, और इनके पास रहने की जगह भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा डिसीजन लिया है मैंने। प्रेसिडेंट ने मुझसे पूछा था क्या चाहिए, अगर मेरी जगह कोई और होता तो कहता कि भाई पैसे दे दो, मगर मैंने बोला नहीं, पैसे तो हम लोग बना ही लेंगे। मुझे चाहिए थी जॉब, जो कि मिल चुकी है, और अच्छी जॉब मिली है। पहले मुझे लगा था कि ये बोलेगा कि किसी ऑफिस चले जाओ, मेरा रेफरेंस दो, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, मगर ये अच्छा बंदा था, इसने मुझे अपने पास ही जॉब दे दी, और वो भी बॉडीगार्ड की जॉब। अभी बस मुझे सूट परचेज करना है। वो सामने जो बिल्डिंग आप लोग को दिख रही है ना, इसके अंदर एक सूट वाली शॉप है। फटाफट से जाता हूँ, और ब्लैक कलर का ही ठीक रहेगा भाई। ब्लैक कलर का सूट हम लोग परचेज करेंगे। गाड़ी को इधर पार्क करता हूँ और जाता हूँ अंदर। ये वाली शॉप काफ़ी ज़्यादा महंगी है, मगर सूट्स इनके पास बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये वाला सूट मैंने अपने लिए पसंद किया है भाई, अच्छा लग रहा है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मगर तुम क्या कर रहे हो इधर? उसको छोड़, इधर देख, बात सुन मेरी। तूने मेरे बंदों के ऊपर हाथ उठाया। तुम्हारे बंदों के ऊपर हाथ उठाया मैंने? अभी तुम क्या चाहते हो भाई? मार खाना चाहते हो क्या? मेरा पीछा छोड़ दो।
अभी देख, आखिरी दफा कह रहा हूँ तुझे, प्रेसिडेंट के लिए काम मत कर, ये जॉब छोड़ दे। तुम्हें कैसे पता कि मैं प्रेसिडेंट के लिए काम कर रहा हूँ? ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें कौन दे रहा है? हमें सब कुछ पता होता है, हर खबर पे नजर रखते हैं हम लोग। अभी मेरी बात सुन लड़के, तू अच्छा इंसान लग रहा है मुझे, प्रेसिडेंट के पास काम मत कर। ऐसे कैसे काम ना करूं? इतनी मुश्किल से जॉब मिली है और सैलरी भी काफी ज्यादा अच्छी दे रहा है वो मुझे। जॉब तो नहीं छोड़ूंगा मैं, और स्पेशली तुम्हारे कहने पर तो कभी नहीं। मेरा काम था तुझे समझाना, मैंने समझा दिया, मगर तुझे बात समझ में नहीं आ रही। बहुत बड़ी गलती कर रहा है तू। तुम्हारे 5-6 बंदे तो मैं मार चुका हूँ, लेकिन अभी लगता है कि तुम सारे के सारे मरना चाहते हो। मेरे रास्ते के बीच में मत आओ भाई, निकलो यहाँ से और जाके अपना काम करो। इसको तो बात ही समझ में नहीं आ रही है। बॉस ने इसको समझाने की कोशिश की है मगर ये समझ नहीं रहा। गिर गया ये नीचे बॉस, दोबारा नहीं उठेगा। वेरी गुड वेरी गुड, चलो अभी इसको इधर ही छोड़ दो, बल्कि नहीं, इसको थोड़ा सा बाहर निकालो। ठीक है बॉस, अभी इसको बाहर लेकर आता हूँ मैं। बल्कि एक काम कर, बाहर मत लेकर आ, इधर ही इसको मार, बहुत ज्यादा डंडे मार ताकि इसको होश ना आए। ठीक है बॉस, जैसा बोलोगे वैसा ही करूँगा। डंडे तो मारे हैं मैंने इसे, और ये जो बैट है ये भी लोहे का बैट है, दोबारा तो ये नहीं उठेगा। अभी आएगा मजा, काफी है। हाँ काफी है, ये उठेगा तो नहीं? नहीं बॉस, 10 घंटे तक तो नहीं उठेगा ये। मुंह पे भी मार देता हूँ मैं सर, अभी नहीं उठेगा ये। वेरी गुड, चला निकलते हैं यहाँ से। ठीक है बॉस, आ जाओ, गाड़ी मैं चलाता हूँ। इसको चाहिए था कि प्यार से बात समझ जाए, मगर इसको बात ही समझ में नहीं आ रही थी। अभी अपना काम कंप्लीट करना होगा। ठीक है बॉस, सब कुछ रेडी है, अपनी पूरी की पूरी आर्मी रेडी है, और एक बंदा हमारा शॉप के अंदर ही है, उस लड़के के पास ही रुकेगा। हम लोग चलते हैं और जाके प्रेसिडेंट को ख़त्म करते हैं। इसी बात के तो पैसे लिए हैं हम लोगों ने। इस लड़के की टेंशन हो रही थी, बस अच्छा हुआ कि तूने मार दिया इसे। अभी ये होश में तो नहीं आएगा ना? नहीं नहीं सर, 10 घंटों के लिए गया, ये सो गया है सर, अभी उठेगा नहीं। ठीक है, तो फिर अपनी आर्मी को उठाते हैं और जाके इस प्रेसिडेंट को ख़त्म करते हैं। बहुत ज़्यादा मारा है इन लोगों ने भाई, ये पीछे से पता नहीं कैसे आ गया था। सामने से तो अटैक कर नहीं सकते ये लोग, इसीलिए पीछे से अटैक किया इन्होंने। फटाफट से जाता हूँ बाहर, अंदर और कोई भी नहीं है। प्रेसिडेंट वहाँ पे बैठ के मेरा वेट कर रहा होगा। सूट परचेज करने के लिए भेजा था उसने मुझे, मगर ये गुंडे मिल गए दोबारा। बचेंगे नहीं ये लोग मुझसे। आज मैं इनको ख़त्म करूँगा। इन लोगों ने मुझसे पंगा लिया है और कह रहे थे कि प्रेसिडेंट के पास जॉब ना करो। भाई क्यों ना करूँ मैं जॉब? इतनी मुश्किल से मुझे एक जॉब मिली है, अभी इनके कहने पर मैं जॉब तो नहीं छोड़ सकता हूँ ना। और वैसे भी ये जॉब बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी फटाफट से जाता हूँ, सर में दर्द हो रहा है भाई, मेरे सर पे डंडे मारे हैं इन लोगों ने। इनको लगा था कि बच जाएंगे, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। अभी फ़िलहाल जाता हूँ प्रेसिडेंट हाउस और जाके प्रेसिडेंट को बताता हूँ कि भाई सूट परचेज कर लिया है मैंने, ज्वाइनिंग दूंगा मैं आज से। उसके बाद जब मेरे पास फ्री टाइम होगा ना, तब मैं इन गुंडों को ढूंढ के मारूंगा। ये तो मेरा पर्सनल इशू है ना, मगर ये लोग मेरे साथ पर्सनल हो क्यों रहे हैं? मैंने इनके बंदे मारे ठीक है, मगर इन लोगों ने मुझसे डायरेक्ट आके बदला नहीं लिया। इन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि इन्होंने कहा था कि जॉब छोड़ दो, प्रेसिडेंट को छोड़ दो, प्रेसिडेंट के पास जॉब ना करो। मुझे तो लगता है कि इनकी दुश्मनी मेरे साथ नहीं है, लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट के साथ है। इसीलिए तो इन लोगों ने प्रेसिडेंट के बेटे को उठाया था और फिर मुझे कह रहे थे कि प्रेसिडेंट के पास काम मत करो। इससे तो हम लोग को यही पता चलता है कि ये लोग प्रेसिडेंट के दुश्मन हैं। लेकिन मैंने भी प्रेसिडेंट को बोल दिया था कि मैं उसका बॉडीगार्ड हूँ, खुद मर जाऊंगा मगर उसको कुछ नहीं होने दूंगा। इसलिए प्रेसिडेंट को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है। थोड़ा सा लेट हो गया मैं, और लेट भी इन्हीं की वजह से हुआ था, बेहोश हो गया था भाई। वैसे इतना जल्दी मैं बेहोश नहीं होता हूँ, मगर वो जो बैट इसने मेरे सर पे मारा था ना, वो लोहे का बैट था। अभी तक मेरा सर घूम रहा है, लेकिन मुझे जॉब पे जाना है
आज मेरा पहला दिन है। आज जाके मैं ज्वाइनिंग दूंगा और फिर कल से मैं रेगुलर अपनी जॉब को स्टार्ट करूंगा। सूट नहीं था मेरे पास, परचेज कर लिया मैंने और सैलरी भी मुझे एडवांस मिल गई। महीने के एंड पे मिलनी थी सैलरी, मगर प्रेसिडेंट ने कहा कि नहीं भाई, पूरी की पूरी सैलरी तुम्हें एडवांस देंगे। अच्छे लोग हैं, ये प्रेसिडेंट भी अच्छा है और इसका बेटा भी अच्छा है। मुझे तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। ये क्या हुआ इधर? आर्मी के ट्रक्स खड़े हुए हैं और ये फायर ट्रक्स भी आए हैं इधर। क्या हुआ है? ब्लास्ट हुआ है क्या? एक मिनट जाके देख लेता हूँ भाई। ये किस तरह की जीप है? मुझे तो कोई अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। इधर अटैक हुआ है क्या? ये सामने आर्मी का सोल्जर भी खड़ा हुआ है, मगर ये तो प्रेसिडेंट का बेटा है। क्या हुआ है इधर? इधर आ जाओ लड़के, ऊपर आ जाओ, मुझसे बात करो। हाँ बताओ, क्या हुआ है? ये किसने अटैक किया है क्या? प्रेसिडेंट साहब का बेटा मर गया। तू किधर था? मैं तो ये सूट परचेज करने के लिए गया था ना। ये आर्मी वाले भी मर गए? किसने किया ये सब कुछ? तू तो प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड था ना, मुझसे पूछ रहा है किसने किया ये सब कुछ। तू अपनी जॉब नहीं ठीक से कर सकता? अबे मुझे छोड़ो, तुम लोग यहाँ पे थे ना, तुम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने प्रेसिडेंट साहब की जान बचाई है। आर्मी का बैकअप भी आया यहाँ पे, और तूने इतना टाइम क्यों लगा दिया? सूट परचेज करने के लिए गया था, मेरे ऊपर भी अटैक हुआ था भाई। ये क्या, आर्मी वाले भी जल चुके हैं। ये 2 आर्मी वाले जले हुए हैं इधर, और ये प्रेसिडेंट का बेटा है, ये मर गया है क्या? सांसें चेक की हैं? सांसें चेक कर ली हैं, मर गया ये। पता नहीं तू किधर था। क्या मतलब मैं किधर था? प्रेसिडेंट साहब तो ठीक है ना, मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ, उनके बेटे का बॉडीगार्ड तो नहीं हूँ। पता नहीं क्या करेगा तू। अभी आ रही है पुलिस भी आ रही है इधर। दुश्मनों को तो मार दिया हम लोगों ने, मगर हमारे 4 आर्मी वाले मर गए। और सिर्फ आर्मी वाले नहीं, प्रेसिडेंट साहब का बेटा भी मर चुका है। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तो लेके जाओ ना इसको, हॉस्पिटल लेके जाओ। जब तक मैं अपने बेटे की मौत का बदला नहीं ले लेता, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। इसकी लाश इधर ही गर्मी में पड़ी रहेगी। सॉरी सर, वो मैं थोड़ा सा लेट हो गया। अगर मैं यहाँ पे होता ना तो ये सब कुछ नहीं होता सर। ये सूट परचेज करने के लिए गया था, मेरे ऊपर भी अटैक हो गया। तू अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो मुझे क्या प्रोटेक्ट करेगा? मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ। तेरे होते हुए ये सब कुछ कैसे हो सकता है? 50 लाख देता हूँ तुझे 1 महीने के। सर पैसों की बात नहीं है, 50 लाख देते हो तो सही है, अच्छा करते हो। अगर 10 लाख देते ना, मैं तब भी जॉब कर लेता, लेकिन मैं यहाँ पे था नहीं। अगर तो मैं यहाँ पे होता और फिर ये सब कुछ होता ना, तो तब आप मुझे कुछ बोलते। मेरी फ़िलहाल कोई भी गलती नहीं है। मैंने तो अभी तक आपको ठीक से ज्वाइन भी नहीं किया सर। जब मैं ज्वाइनिंग दूंगा ना तो 24 घंटे मैं इधर ही रहूँगा, और अगर मेरे होते हुए ऐसा कुछ हो जाए तो फिर आप मुझे कहना। इतना टाइम नहीं लगता सूट परचेज करने में। तुझे मैंने जॉब दे दी थी, तूने ज्वाइनिंग भी दे दी थी। तेरी वजह से ही हुआ है ये सब कुछ। मेरी वजह से नहीं हुआ है सर। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है। अभी ये अपने बेटे को तो उठाओ यहाँ से। जब तक इसकी मौत का बदला नहीं लूंगा तब तक ये इधर ही पड़ा रहेगा। पुलिस बुलाई है मैंने, पता करता हूँ किसने किया है ये सब कुछ। पुलिस क्या करेगी सर? पुलिस के बस की बात नहीं है। मैं ढूंढ लूंगा ये किसने किया है, मैं पता करता हूँ। तू कुछ नहीं कर सकता, तू सिर्फ बातें कर सकता है और कुछ नहीं। मुझे पता है गुस्सा आ रहा है सर आपको, आपका बेटा मरा है ना, इसीलिए आपको गुस्सा आ रहा है। अभी ऐसा है ना कि सर मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मुझे 1 घंटे का टाइम चाहिए और आपके ये 2 स्पेशल फोर्सेस वाले बंदे चाहिए। 1 घंटे के अंदर अंदर मैं उस बंदे को लेकर आऊँगा यहाँ पे जिसने ये सब कुछ किया है। मेरा वादा है आपसे। 1 घंटा ठीक है, 2 घंटे ले ले तू, और मेरे ये दोनों के दोनों बंदे भी ले जा। मुझे वो चाहिए जिसने ये सब कुछ किया है। 2 घंटे मुझे चाहिए होते तो मैं आपसे 2 घंटे मांगता। मैंने आपसे क्या मांगा है? 1 घंटे का टाइम और ये 2 बंदे। हो सकता है कि 10 मिनट के अंदर अंदर ही आ जाऊं वापस। जा, दिया तुझे 1 घंटा और ये दोनों के दोनों बंदे। मेरे बेटे की मौत का बदला लेना है तूने। अभी आप देखते जाओ कि मैं क्या करता हूँ। आ जाओ, तुम दोनों के दोनों आ जाओ, बैठो मेरे साथ मेरी गाड़ी के अंदर। ये जो कुछ भी हुआ है अच्छा तो नहीं हुआ है, लेकिन कर लूँगा भाई। मुझे पता है कि मैंने अभी क्या करना है। ये 2 स्पेशल फोर्सेस वाले बंदे बैठ गए हैं मेरे साथ। अभी मुझे फटाफट से अपने दोस्त के पास जाना होगा। पता कर लूँगा मैं कि ये सब कुछ किसने किया है। 1 घंटे के अंदर अंदर कैसे पता करेगा तू? जॉब से जाएगा प्रेसिडेंट साहब को और गुस्सा आ जाएगा तेरे ऊपर।
मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, ये बात तुम्हारे प्रेसिडेंट को अच्छे से पता होगी। अभी फिक्र मत करो, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है और मैं पता कर लूँगा कि ये सब कुछ किसने किया है। अगर तो ये प्रेसिडेंट मुझे सूट लेने के लिए नहीं भेजता ना, तो मैं इधर ही रहता और देखता मैं कि कौन करता है प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर अटैक। मुझे इसने खुद ही भेज दिया था वहाँ से, कह रहा था कि सूट परचेज करके लाओ। अभी मुझे क्या पता था कि मैं जब सूट परचेज करने के लिए जाऊंगा तो पीछे ये सब कुछ हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं तो नहीं था ना वहाँ पे, तुम दोनों तो थे, तुम दोनों ने कुछ नहीं किया। हम दोनों थे, इसीलिए प्रेसिडेंट साहब की जान बची है, नहीं तो प्रेसिडेंट साहब भी मर जाते। ठीक है भाई, अभी तुम दो लोग क्या ही कर लोगे। माना कि स्पेशल फोर्सेस के अंदर है, मगर इनको ये नहीं पता कि इनकी स्पेशल फोर्सेस का चीफ रह चुका हूँ मैं। बहुत जगहों पर काम किया है मैंने, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा। अब अगर मैंने 1 घंटे का बोला है ना, तो 1 घंटे से पहले पहले ही मैं उस बंदे को पकड़ के लेके जाऊंगा प्रेसिडेंट के पास जिसने उसके बेटे को मारा है, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट जाने उसका काम जाने। इसने मुझे ठीक से पहचाना नहीं है अभी तक, लेकिन जब मैं अपना काम कंप्लीट करूंगा ना, तब ये पहचानेगा मुझे। बुरा तो लग रहा है, और बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि प्रेसिडेंट का बेटा मर गया। ये वही बेटा था जिसकी मैंने पहले जान बचाई थी, और जान इसलिए बची थी क्योंकि मैं था वहाँ पर। अभी उसकी जान इसलिए गई क्योंकि मैं नहीं था उधर। अगर तो मैं होता ना प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, तो प्रेसिडेंट को तो बचा ही लेता मैं, साथ में उसके बेटे को भी बचा लेता। बट अभी मुझे पता करना होगा कि ये सब कुछ किसने किया है। लेस्टर को कॉल भी कर देता हूँ और फिर जाता हूँ उसके घर। ये क्या कर रहे हो भाई? स्पेशल फोर्सेस वालों को मेरे घर के अंदर लेकर आ गए हो। तुम्हें तो पता है ना कि मेरा काम कैसा है। फिक्र मत करो, ये लोग मेरे साथ ही हैं। प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड हूँ मैं लेस्टर। अभी तुमने बस वही करना है जो मैं तुम्हें बोलूँगा। 3-4 घंटे पहले मैं गया था सूट परचेज करने। वो जो लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी दुकान है ना, वहाँ पे गया था ये वाला सूट परचेज करने के लिए। लेकिन फिर अचानक से मेरे ऊपर अटैक हो गया। अभी तुमने मुझे ये बताना है कि जिन लोगों ने मेरे ऊपर अटैक किया था वो लोग कौन थे। उसके बाद एक और बात भी है, प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर अटैक हुआ है, तुम मुझे ये भी बताओ कि वो किसने किया था। ये तो मुझे पता है कि भाई प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर अटैक किसने किया था, लेकिन इनके सामने बताऊं क्या? नहीं, इनके सामने कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो मैंने कहा है ना, तुम वो करो। ये बताओ कि मेरे ऊपर किसने अटैक किया था। 1 मिनट भाई, वो शॉप के कैमरास को हैक करना पड़ेगा और फिर बंदों की शक्ल ट्रेस करनी पड़ेगी। 5 मिनट लगेंगे। करो लेस्टर, जल्दी करो और मुझे बताओ कि मेरे ऊपर किसने अटैक किया था। और तुम दोनों के दोनों आ जाओ, बाहर चलो। अंदर आ गए हैं ये लोग। लेस्टर वैसे ही बहुत ज़्यादा डरता है इनसे। आ जाओ, बाहर आ जाओ तुम लोग। 5 मिनट में लेस्टर बता देगा कि मेरे ऊपर किसने अटैक किया था। बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ये लेस्टर। इसको पहले ही पता चल गया कि प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर अटैक हुआ है, और उसको ये भी पता है कि ये सब कुछ किसने किया है। इसकी वर्किंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। स्मार्ट है ये। तुम दोनों के दोनों यहाँ पे वेट करो, सही है? मैं जा रहा हूँ लेस्टर के पास। अरे ये क्या देख लिया मैंने, जाके भाई को बताता हूँ। भाई बात सुनो, इधर आओ, जल्दी करो। हाँ लेस्टर, बोलो क्या हुआ। भाई जिन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया था ना, उन्हीं लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर भी अटैक किया है, और प्रेसिडेंट का बेटा भी मर चुका है, पता है? हाँ लेस्टर, पता है मुझे। अच्छा, तो ये वही लोग हैं जिन लोगों ने पहले मेरे ऊपर अटैक किया और फिर मुझे बेहोश करने के बाद ये लोग गए प्रेसिडेंट हाउस, वहाँ पे जाके प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर अटैक किया इन लोगों ने। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। पहले इन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, शॉप के अंदर तुम्हें बहुत ज़्यादा मारा डंडों से। देखा है मैंने, मुझसे तो देखा नहीं गया। लेकिन हाँ, तुम्हें मारने के बाद ये लोग गए अपनी बेस के अंदर, वहाँ से इन लोगों ने बंदे उठाए और फिर इन लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर अटैक किया। जितने भी लोग गए थे वो सारे के सारे मारे गए, लेकिन उन लोगों ने प्रेसिडेंट के बेटे को भी मार दिया। इनका अगला टारगेट प्रेसिडेंट है। ये लोग हैं कौन, चाहते क्या हैं, करते क्या हैं ये लोग, काम क्या है इनका? भाई मेरे पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है, मैं तुम्हें बताता हूँ भाई। ये लोग पैसे लेके मर्डर करती हैं और प्रेसिडेंट को मारने के पैसे दिए हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट ने। ये जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है, ये लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट को मारना चाहती है।
इसीलिए उन लोगों ने इन गुंडों को पैसे दिए। और ये लोग खतरनाक हैं भाई, इनके पास बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। इन लोगों ने प्रेसिडेंट के बेटे को तो मार दिया है, लेकिन इनका अगला टारगेट प्रेसिडेंट है। मेरे होते हुए प्रेसिडेंट को कुछ भी नहीं होगा लेस्टर। तुम मुझे लोकेशन बताओ, ये लोग हैं किधर? अरे गलती भी मत करना भाई, गलती मत करना। इनके पास टैंक्स भी हैं अंदर, बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं ये लोग। इनके ऊपर तुम अटैक नहीं कर सकते। मुझे इनकी बेस की लोकेशन सेंड करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। आ जाओ, तुम दोनों के दोनों बैठो गाड़ी के अंदर। अभी इनको पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। चलो भाई, गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं हम लोग और मुझे पता है कि ये लोग खतरनाक हैं। अब अगर मैं पैदल जाऊंगा ना तो मारा जाऊंगा, टैंक लेके जाऊंगा तो क्या हुआ, इनके पास भी टैंक्स हैं। ये लोग मेरे ऊपर अटैक करेंगे, मैं भी मरूंगा, ये भी मरेंगे। लेकिन एक चीज़ है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ, मुझे आर्मी का फाइटर जेट चाहिए। जी सर, मिल जाएगा, फाइटर जेट मिल जाएगा, लेकिन क्या प्लान है? प्लान मेरे पास है, वो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। मुझे फाइटर जेट चाहिए अभी इसी वक्त। ठीक है सर, मिल जाएगा। मिलिट्री बेस जाना होगा। ठीक है, चलते हैं फटाफट मिलिट्री बेस। तुम लोगों को एक्सेस मिल जाएगी ना? अरे सर, प्रेसिडेंट के स्क्वाड के बंदे हैं, वैसे कैसे एक्सेस नहीं मिलेगी? कमांडर हूँ मैं। अच्छा, कमांडर हो? मुझे लगा कि कोई नॉर्मल सोल्जर है ये। और सोल्जर अगर होता तो प्रेसिडेंट के साथ क्या करता? प्रेसिडेंट को बड़े लेवल के कमांडोज मिलती हैं। अभी ये तो कमांडो भी नहीं है, ये तो कमांडर है स्पेशल फोर्सेस का। पावर है उसके पास, बहुत लोग इसके नीचे काम करते होंगे। लेकिन अभी ये जो काम करूँगा ना, ये मैं अकेला करूँगा। मुझे आर्मी का फाइटर जेट चाहिए, उसके बाद मैं जाऊंगा इन गुंडों की बेस के अंदर, ऊपर से मिसाइल फेंकूंगा, देखता हूँ कि ये लोग मेरा क्या बिगाड़ते हैं। पहुँच गया मिलिट्री बेस के अंदर, किसी ने भी नहीं रोका भाई। ये जो लड़का मेरे साथ बैठा हुआ है ना, इसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। कमांडर है ये स्पेशल फोर्सेस का, किसी ने रोका ही नहीं। अभी मुझे चाहिए फाइटर जेट, और फाइटर जेट मुझे चाहिए अच्छे वाला। मैं चाहता हूँ कि वो वाला फाइटर जेट मिल जाए ना जो हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ करता है, मगर यहाँ पे मुझे वो फाइटर जेट दिख नहीं रहा ना। ये भी ठीक है, और हेलीकॉप्टर से भी तो काम चल सकता है अपना। हेलीकॉप्टर भी मैं लेके जा सकता हूँ, मगर यहाँ पर भी एक फाइटर जेट खड़ा हुआ है। ये मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। हाँ भाई, इसी को लेके जाता हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू, तुम लोगों ने हेल्प की मेरी। बाद में मिलेंगे हम लोग। सर, और भी फाइटर जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। करना क्या चाहते हो? दुश्मन को पकड़ के लेकर आऊँगा प्रेसिडेंट हाउस के बाहर, सही है? तुम लोग पहुँचो उधर, मैं ये वाला फाइटर जेट लेकर आता हूँ। जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो चीज़ है इसके अंदर। चलो भाई, इसके टायर्स को फटाफट से बंद कर देता हूँ, और अभी मुझे जाना होगा लोकेशन पर। ये जो गुंडे हैं ना, बचेंगे नहीं भाई, ये सारे के सारे मरेंगे। और वो क्यों? क्योंकि मेरे पास ये वाली डेडली चीज़ है। किसी भी चीज़ को मैं 1 मिनट के अंदर अंदर ब्लास्ट कर सकता हूँ भाई। ये फाइटर जेट्स मेरे फेवरेट हैं। वैसे नॉर्मली ये किसी को मिलते नहीं हैं, लेकिन अपने साथ वो स्पेशल फोर्सेस वाले बंदे थे ना, इसीलिए ये वाला फाइटर जेट मिल गया मुझे। अभी जाना किधर है? लोकेशन पे जाना है। इसके अंदर टर्बो भी है। लेस्टर ने मुझे लोकेशन सेंड कर दी है। मुझे लगता है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे होंगे। और लेस्टर ने मुझे ये भी बोला है कि भाई उनके पास खतरनाक टैंक्स भी हैं। टैंक्स को ब्लास्ट करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये जो टैंक्स हैं ना, ये बॉम्ब प्रूफ होते हैं। लेकिन कर लेंगे भाई, टैंक्स को भी ब्लास्ट कर लूँगा मैं। ये किधर फंस गया था? अच्छा हुआ कि टाइम से निकल गया। दूसरी वाली ब्रिज बहुत ज़्यादा छोटी थी, मगर अपना कंट्रोल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। किसी भी जगह से इस वाले फाइटर जेट को मैं निकाल सकता हूँ। लोकेशन पे ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं हम लोग। ये नीचे उनकी बेस है। अभी सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि इनके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं। जगह दिखाता हूँ आप लोग को। ये जो नीचे आप लोग को जगह दिख रही है ना, ये है उनकी जगह। 1 मिनट, थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके बाद आप लोग को ठीक से दिखेगी। सबसे पहले तो मैं गोलियां मारूंगा, उसके बाद में एक और चक्कर लगाऊंगा, और उस चक्कर में मिसाइल्स फेंकूंगा मैं नीचे। किधर गई जगह, किधर गई इनकी? ये रही भाई, ये नीचे वाली इनकी जगह है, और अभी ये सारे के सारे मरेंगे। लेट्स गो भाई। काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है मैंने, लेकिन अभी तो शुरुआत है।
अभी मुझे और ज़्यादा नुकसान करना है इधर। कहाँ गई? जगह ठीक से नहीं दिख रही है ना। ये वाला फाइटर जेट ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो मुझे चाहिए था ना वो चीज़ अच्छी होती है भाई, वो एक ही जगह पे रुका हुआ होता है। मगर ये भी ठीक है, लेकिन मिसाइल्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। हम लोग मिसाइल्स को यूज़ करेंगे। अभी वैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा नुकसान तो किया है। किधर गई जगह, किधर गई? यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग। और ये रही भाई, ये जो जगह आप लोग को दिख रही है ना, ये है इनकी जगह। अभी मिसाइल्स फेंके हैं मैंने। चलो भाई, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है मैंने। दोबारा से टर्न करेंगे और दोबारा जाएंगे हम लोग। देख रहे हो, दोबारा जगह गायब हो गई। कहाँ गई? हाँ, देख लिया मैंने। ये पीछे वाली साइड पे आएगी जगह। दोबारा यहाँ पे अटैक करना है मुझे। चलो भाई, फाइटर जेट ही रुक गया और ये तो जगह ही नहीं थी। ये किधर आ गया हूँ मैं? उनकी बेस ये वाली नहीं है। वो देखो भाई, मिसाइल्स ऊपर जा रहे हैं। मुझे अभी के अभी गाड़ी चाहिए। काम खराब हो गया ना भाई। अभी वो सारे के सारे एक्टिव हो गए होंगे क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनके ऊपर अटैक हो चुका है। क्या कर रहा है ये चाचा जी? अभी बस मुझे गाड़ी चाहिए। जल्दी से जाता हूँ जगह पर। थोड़ा सा गलत हो गया। जगह किधर है? हाँ, ये है इनकी जगह। और नुकसान तो मैंने पहुंचाया है भाई। गाड़ियां भी ब्लास्ट की हैं मैंने। यहीं पे उतरूंगा नीचे और फिर अपना अधूरा काम शुरू करूंगा आरपीजी से। चलो भाई, आरपीजी भी किसी से कम नहीं है। वैसे मैंने फाइटर जेट को यूज़ किया था। इनका टैंक तो मेरे ख्याल से ब्लास्ट हो चुका है, लेकिन नहीं भाई, टैंक इनका अभी तक ब्लास्ट नहीं हुआ। पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वो मेरे ख्याल से सारी की सारी ब्लास्ट हो चुकी हैं और टैंक भी फाइनली इनका ब्लास्ट कर दिया मैंने। अभी देखता हूँ कि कौन निकलता है बाहर। इतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर जो ये लोग आरपीजी के सामने आएंगे। अगर आए तो क्या होगा? मर जाएंगे ये सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। मैं तो नॉन स्टॉप आगे जा रहा हूँ और ये जितने भी थे ना, ये सारे के सारे ख़त्म हो चुके हैं। भाई देख रहे हो, लाशें पड़ी हुई हैं नीचे। मैं घुस गया हूँ यहाँ पे अंदर। इनकी बेस को ब्लास्ट कर दिया मैंने। मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं बचा होगा। ये बैकअप आया है इनका, मगर कोई दिक्कत नहीं है। 2 बंदे ही हैं। अभी ये 2 बंदे मेरा क्या बिगाड़ेंगे? इनको भी आरपीजी से ख़त्म कर दूंगा। चलो भाई, सारे के सारे मार दिए मैंने। कोई भी नहीं बचा इनमें से। जल गए भाई। आधे तो मैंने फाइटर जेट से ही मार दिए थे और जो बचे वो यहाँ पे मर गए। लेट्स गो भाई, अभी यहाँ से निकलता हूँ मैं। मुझे कोई गाड़ी चाहिए होगी। ये एक गाड़ी मेरे ख्याल से अभी तक ब्लास्ट नहीं हुई। चलो भाई, इसको भी ब्लास्ट कर देते हैं हम लोग। टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। काम खतरनाक था लेकिन कर लिया मैंने। भाई मैंने सीसीटीवी कैमरा में देखा है, तुमने तो इनकी बेस उड़ा दी। हाँ लेस्टर, बेस उड़ा दी है मैंने। अभी तुम्हें एक छोटा सा काम करना है मेरा। मुझे प्रूफ चाहिए। तुमने कहा ना कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पैसे दिए थे इन गुंडों को। मुझे उस ट्रांजैक्शन का प्रूफ चाहिए और इनके मैसेजेस चाहिए। ठीक है भाई, अभी के अभी मैं तुम्हें पूरा का पूरा प्रूफ भेजता हूँ। मेरे पास सब मैसेजेस हैं। ठीक है लेस्टर, ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन तुम मुझे भेजो ना, ताकि मैं प्रेसिडेंट को जाके दिखा सकूं। ठीक है भाई, सेंड कर दिए तुम्हारे नंबर पे। अभी फटाफट से जाता हूँ प्रेसिडेंट के पास। कितना टाइम लिया था मैंने इससे? 1 घंटे का। और काम कितनी देर में कंप्लीट किया? मेरे ख्याल से 5-10 मिनट लगे होंगे। बाकी के 10 मिनट मुझे लगेंगे प्रेसिडेंट हाउस पहुंचने में। चलो भाई, फटाफट से जाता हूं और जाके प्रेसिडेंट को बताता हूं कि उसका असल दुश्मन है कौन। सारे के सारे मैसेजेस देख लिए मैंने। तो ये चाइनीज़ गवर्नमेंट का काम था। हाँ सर, उन्हीं का काम था। उन्होंने लॉस एंटोस के गुंडों को पैसे दिए ताकि वो लोग आपको मार सकें, लेकिन मैंने उन सबको मार दिया। आपकी जान सेफ है, आपका कोई भी दुश्मन नहीं बचा। तुम अकेले गए और तुमने सबको ख़त्म कर दिया। इतनी बड़ी गैंग को मार दिया तुमने। पहले जो यहाँ पे अटैक हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैं नहीं था इधर। अगर मैं होता ना यहाँ पे तो आपका बेटा आज जिंदा होता। ये जो तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है ये बहुत काम की है। अपने दुश्मनों को ख़त्म करेंगे हम लोग। थैंक यू, तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए। अभी जाओ अपने रूम के अंदर, जाओ जाके रेस्ट करो। चलो भाई, अपना काम तो हो गया। सर, वो अपने बेटे की डेड बॉडी को उठा लेना। सही है, वो बाहर धूप में पड़ी हुई है। आपके बेटे की मौत का बदला ले लिया है मैंने।
पहले मैंने इसके बेटे को बचाया था और अभी इस बाप को बचाया है मैंने। मेरा काम ख़त्म हुआ। इस वाले गेम प्ले को यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों से मिलूंगा कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।